Hi everyone, welcome back to the channel. Yes, you got that title right. Your girl has finally been selected in IBPS clerk और long story short, I think मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क के फाइनल रिजल्ट के बारे में, जिनमें दोनों में ही मेरा नहीं हुआ था। और उस वीडियो में मैं ये भी बोल रही थी कि मुझे IBPS क्लर्क से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे उसका करंट अफेयर्स का सेक्शन नहीं आता है, जो कि सच बात भी थी। उसके कुछ दिन बाद ही IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट आया और वहाँ पर मुझे लिखा हुआ मिला कि यू हैव बिन कंसिडर्ड फॉर रिजर्व लिस्ट। हाँ, ये बात बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं बता देती हूँ कि IBPS जब भी आपको रिजर्व लिस्ट में डालता है, वो आपके रिजल्ट में ये मेंशन करता है कि यू हैव बिन कंसिडर्ड फॉर रिजर्व लिस्ट। इतना तक मेंशन करके देते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने रिजर्व लिस्ट में डाला है। ये शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। SBI पीओ में तो शायद रिजर्व लिस्ट होती नहीं, क्लर्क में वो मेंशन नहीं करके देते। तो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लर्क की जब भी वेट लिस्ट रिजर्व लिस्ट आती हैं, आपको खुद से जाके उन PDFs में नाम चेक करना पड़ता है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे मार्च में पता लग गया था कि रिजर्व लिस्ट में हूँ मैं, और मैं बहुत जगह बात कर रही थी, बहुत एजुकेटर्स से बात कर रही थी। मैं समझना चाहती थी कि हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था रिजर्व लिस्ट का, सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग कह रहे थे कि जो थर्ड रिजर्व लिस्ट आएगी, थ्री मंथ्स के इंटरवल में रिजर्व लिस्ट आती है। सो कुछ लोग कह रहे थे कि जो थर्ड रिजर्व लिस्ट आएगी उसमें होने का चांस है। बाय द वे, यूपी की UR की IBPS क्लर्क की कट ऑफ थी 42.25 और मेरे मार्क्स बन रहे थे 40.88, तो यानी कि 1.37 मार्क्स मेरे कम थे फाइनल से, और 0.88 ज़्यादा थे मिनिमम कट ऑफ से। तो कुछ लोग कह रहे थे थर्ड रिजर्व लिस्ट, और कुछ मतलब किसी को कुछ आइडिया नहीं था। सो पहले कुछ दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा हुआ है कि मेरा नहीं हुआ है, मैं कहाँ बीच में अटक गई हूँ। बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला था, पर देन आई केम बैक, आई मूव्ड ऑन, नॉर्मल लाइफ, वही आगे क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या, ये सब मेरी लाइफ में चल रहा था। और मैंने ये सब चीज़ें सोचना छोड़ दिया था कि कब होगा, कौन सी में होगा कि नहीं होगा, क्या कन्वर्ट होती है, ये सब मैंने सोचना छोड़ दिया था। 15 जून को पहली रिजर्व लिस्ट आई थी IBPS क्लर्क की, और बैक एंड लिंक सुबह आ जाता है, तो मैं अकेले ही चेक करने का मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। उसका भी एक रीज़न है। मुझे ऐसा लगा कि मैं 2023 से बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, और मैंने बहुत जी जान लगा के, मतलब 2024 में तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो मैंने छोड़ा हो बैंकिंग पैटर्न का। मतलब मैं हाथ धो के पीछे ही पड़ गई थी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के। सर्दी गर्मी, बस जाना है, एग्ज़ाम दे के आना है। मुझे ऐसा लगता था दिस इज़ माई ड्यूटी, एग्ज़ाम देना। सो ये सब सोच के मुझे लगा कि मैं अकेले ही चेक करूँगी। आई वॉन्टेड टू बी विद माई सेल्फ, आई डिज़र्व दिस मोमेंट, होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। मैं लाइब्रेरी में थी, मैंने किसी को नहीं बताया था कि रिज़ल्ट आने वाला है। आई न्यू कि रिज़ल्ट आने वाला है। मैंने चेक किया रिज़ल्ट, और इतने फेलियर के बाद जब आप वहाँ पर लिखा हुआ देखते हो कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, दिस इज़ सम अनदर फीलिंग, स्पेशली जब आप इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हो। मैंने उल्टा पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू सी कि बैंक लिखा है क्या वहाँ पे। सो वहाँ पर लिखा था यू हैव बीन अलॉटेड कैनरा बैंक। आई गॉट माई सेकेंड प्रेफरेंस, जो मुझे लगता है कि अगर मार्च वाले रिजल्ट में होता तो कभी नहीं होता। कैनरा बैंक मेरी सेकेंड प्रेफरेंस थी। सो आई गॉट कैनरा बैंक, जो मतलब मेरी समझ के ही पर है कि अच्छा, सेकेंड प्रेफरेंस मिल चुकी है मुझे फाइनली। मुझे अब तक भी ये प्रोसेस नहीं हुआ है। आज जुलाई चल रहा है, ये तो 1 महीना हो चुका है इस बात को। इट्स अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग। मेरे फैमिली मेम्बर्स सब लोग बहुत खुश हैं। फाइनली मैं जो मेहनत कर रही थी, कहीं वो दिखी मुझे, कहीं वो नज़र आई। मैं ये बात और बताना चाहती हूँ कि आप जब मेहनत करते हो, जैसे मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी, तो मैं सारी दुनिया से कट के अलग जगह, अपने घर से भी अलग जाके सिर्फ पढ़ रही हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि क्या वो कुछ रिज़ल्ट ला के देगा, नहीं ला के देगा। मैं अपनी लाइफ के साथ, आई डोंट नो इफ़ आई शुड से दैट, बट एक तरीके का गैम्बल खेल रही हूँ, ऐसी मुझे फीलिंग आती थी। अगर नहीं हुआ तो मैं जस्टिफाई कैसे करूँगी इतना बड़ा गैप अपने करियर में।
बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब आप पूरे मन से मेहनत करते हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका हो जाता है, बट आपको मेहनत करनी आ जाती है और वो मेहनत आपको आगे हेल्प करती है. यू लर्न द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, स्ट्रैटेजाइजिंग थिंग्स, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, योर करियर. आप ये सब चीज़ें सीख जाते हो. आज 18 जुलाई है. 2 दिन बाद यानी 20 जुलाई को मुझे जाना है आगरा फॉर IBPS क्लर्क कैनरा बैंक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ट्रेनिंग और इन सब का अभी कुछ अता पता है नहीं. एंड ये वाला जो फेज़ है ना, ये बहुत शांति वाला और बहुत अच्छा टाइम है. आई एम एन्जॉइंग इट अ लॉट, क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है. अभी जैसे ही वर्क लाइफ शुरू होएगी तो एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगा पढ़ने का भी. मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई मैनेज करूँगी. एम आई दैट काइंड ऑफ पर्सन जो पढ़ भी ले जॉब के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स कभी किया नहीं है. बट या मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोज़ या व्लॉग्स या ऐसे सब डालूँ, और मैं अपनी पूरी जर्नी 2023 से अब तक की ज़रूर बताना चाहूँगी कि व्हाट वर्क फॉर मी, व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी, किन सब्जेक्ट्स में मैंने क्या किया, कैसा किया. आई थिंक इट डिज़र्व्स टू बी आउट देयर. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से you should always think that you get the power to work hard. जब जब भगवान के सामने हाथ जोड़ो तो कभी ये मत मांगो कि आप मेरा एग्ज़ाम क्लियर करा दो. यू शुड जस्ट प्रे कि आप मुझे बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं मेहनत कर लूँ, क्योंकि कई बार आपसे वो भी नहीं होता, आप मेहनत भी नहीं कर पाते हो. जब मैं रिजर्व लिस्ट का मुझे पता चला था मार्च के बाद, मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई थी सोच के, ओवर थिंक कर करके. सो समटाइम्स यू जस्ट कांट स्टडी. वो मेहनत करने की शक्ति आपको ऊपर वाला ही देता है. आपको सारे रास्ते ऊपर वाला ही दिखाता है, बस मेहनत आपको करनी होती है. सो या दैट्स इट. मेरे को जब भी मौका मिलेगा मैं वीडियोस ज़रूर डालूँगी. 20 तारीख के DV का भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी अगर हो पाया तो. एंड आई होप अगर आप में से कोई बैंकिंग एस्पिरेंट और ये वीडियो देख रहा है, तो फटाफट आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी ऐसे वीडियो बनाओ और अपनी जर्नी शेयर करो. एंड दिस इज़ मी आशिमा साइनिंग ऑफ नाउ. बाय.